हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए, कुछ समय से करंट अफेयर अपडेट नहीं हुआ था। सारे करंट अफेयर को कवर करते हुए आगे का भी करंट अफेयर देखेंगे। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जापान। इससे पहले, जापान से पहले अमेरिका इस दवा का यूज को मंजूरी दी थी। और ये जो दवा है रेमडेसिवियर मेडिसिन सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और इसमें ये कोरोना वायरस जो संक्रमण हुआ है, इसमें जो हम लोग को अभी प्रेजेंट टाइम में 14 से 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। इस दवा की यूज करने के बाद सिर्फ 11 दिन का क्वारंटाइन होता है। 11 दिन तक मतलब रिकवर हो सकता है, ठीक व्यक्ति हो जा आदमी ठीक हो सकता है। तो जापान का नाम आया है, तो जापान का प्राइम मिनिस्टर का बारे में पता होना चाहिए आपको। ये है शिंजो आबे। शिंजो आबे, SHINZOABE, एबे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है। मिशन सागर, तो मिशन सागर शुरू किया है तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये मिशन सागर जो है, ये हमारे जो पूर्वी देश है, पूर्वी कंट्री, ईस्टर्न कंट्री है, ये ईस्टर्न कंट्री को हेल्प करने की मदद से जो आजकल जो कोरोना वायरस को जितना है उसको छुटकारा, उससे जो प्रभावित हुए हैं उससे उसको मदद करने के लिए मिशन सागर का शुरुआत का ये हमारे जो है इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और इसमें 5 कंट्री हैं हमारे, जैसे कि मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरस और सेफ चिली। ये जो 5 है, ये पांचों देशों को मदद पहुंचाया गया है, जैसे कि मेडिसिन का आपूर्ति होना और फूड, भोजन पहुंचाने का, मतलब ये मिशन का मेन मकसद था और हेल्प किया गया है दवा पहुंचाकर। और जो ये समुद्र के माध्यम से जो ये पहुंचा है, हमारे जो इंडियन नेवी ने इसको बहुत, मतलब इस मिशन का मेन स्तंभ है, आधार स्तंभ है। और जो इंडियन नेवी का जो यूज किया गया है जहाज पानी का, वो जहाज का नाम केसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किस सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये जो मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना है, इसका मतलब है इसमें गरीबी रेखा से जो नीचे जो परिवार है उसको प्रति माह 200 रुपये का मतलब मदद किया जाएगा, 200 रुपये पर माह। और इसमें जो होता है शिशु जन्म, जो शिशु जन्म लेता है, जो गर्भवती अवस्था में है उसमें शिशु जन्म लेता है, तो जन्म से जो पहले जो होता है उसको 4000 रुपया दिया जाता है। और जन्म के बाद 12,000 रुपये का मदद पहुंचाया जाता है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा चला जाता है। और ये जो योजना का जो शुरुआत हुआ है फिर से, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और जब मध्य प्रदेश का बात आती है तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में चालू है। इसका मकसद है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसका मकसद है।
और जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश का ही ये देन है। इसमें महिलाएं जो होती है, अभी जो मास्क का जो चलन है, मास्क पहनने का कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो उन लोग मास्क निर्माण करती है और उस मास्क को 11 रुपये पर 11 रुपये मास्क पर मास्क का रेट है 11 रुपये। उस रूप से इन लोग को स्वावलंबन मतलब अपने आप को सक्षम बनाने का, बेरोजगार नहीं होने का, बेरोजगार एक प्रकार से इन लोग का मिला है। और एक और ऐप स्टूडेंट मदद के लिए टॉप पेरेंट ऐप की शुरुआत भी हुआ है, तो मध्य प्रदेश सरकार में ही हुआ है। और एक संकल्प योजना, जो संकल्प योजना का भी शुरुआत हुआ है, ये भी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हुआ है। और इसका मकसद है बुजुर्ग जो हैं उन लोग को हेल्प करने का। ये संकल्प योजना का मकसद है, बुजुर्ग हैं उसे मदद करने का मकसद है इस ऐप के थ्रू, इस योजना के थ्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य को सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? सोहराई खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है खासकर राजस्थान बोल रहा सॉरी, झारखंड में इसका चलन है। और ये जो पेंटिंग जो है ये वहाँ की आदिवासी महिलाएं बनाती है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग खास करके झारखंड में आदिवासी महिलाएं बनाती है, जिसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की बात करें तो कुछ दिन पहले जो आपको करंट अफेयर करवाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि ब्लैक राइस को भी मिला है मणिपुर, जो मणिपुर का है। और टेराकोटा को जो गोरखपुर में निर्मित होता है उसको जीआई टैग मिला है। और कड़ली मिठाई, कड़ाली मिठाई जो है तमिलनाडु का फेमस मिठाई एक प्रकार का है, उसको भी जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर का काश्मीरी केसर, जो काश्मीरी केसर है उसको भी जीआई टैग मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने FediChess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? किस देश ने FediChess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर चीन है। चीन ने अमेरिका को हराकर ये नेशन कप जीता है, ऑनलाइन नेशन कप। और जहाँ फेडी की बात आती है तो फेडी का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल देश इहिक, या इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहते हैं। इसमें यह एक प्रकार का ऐसा संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व में जो है चेस का जो होता है ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाता है और चेस खिलाता है। ये इसमें सारे कंट्री भाग लेते हैं, सारे देश के अधिकतर शायद 194 कंट्री इसमें भाग लेते हैं। और फेडी की बात की जाए तो फेडी का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ल्यूजाने। और इसका प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है आर्केडी डिबोरोकोविच है, प्रेसिडेंट है फेडी का अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है? डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट। ये ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी पटना। ऑप्शन ए राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। और वहाँ जितने भी डिलीवरी मतलब आपका होम डिलीवरी होता है खाने पीने का या फ्लिपकार्ट अमेजोन टाइप का जो सामान मंगाते हैं वो सब का, उस सब को अब कैश ऑन डिलीवरी ना करके डिजिटल भुगतान मतलब डिजिटल पेमेंट हो गया है। और जब यहाँ अहमदाबाद का नाम आता है तो अहमदाबाद गुजरात में है, ये पता है आपको। पता होना चाहिए कि गिरी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? वो भी गुजरात में ही है। और गुजरात में नर्मदा नदी पे एक बांध बना है। कौन सा बांध बना? कौन सा डैम है? शारदा सरोवर डैम, याद रखिएगा, शारदा सरोवर डैम। क्वेश्चन नंबर 7 है मनमीत सिंह वालिया। मनमीत सिंह वालिया, ये 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो टेबल टेनिस से संबंधित थे। और क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? सीबीएसई के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा। मनोज आहूजा ये उड़ीसा कैडेट के आईएएस ऑफिसर हैं। और ये यार इन्होंने अभी नए अध्यक्ष के रूप में सीबीएसई का नए अध्यक्ष के रूप में अपना पद संभाला है। और इस सीबीएसई का वो फुल फॉर्म पता ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, किसी को पता है सीबीएसई का स्थापना कब हुआ था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का स्थापना कब हुआ था? ये 1962 में स्थापित हुआ था, जिसका भी हेड क्वार्टर अभी दिल्ली में है। ठीक है, इसका भी हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? चैंपियन पोर्टल को एमएसएमई मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? एमएसएमई मंत्रालय। ये जो चैंपियन पोर्टल है इसका मकसद है छोटे जो उद्योग हैं उसको स्केल अप करना, अर्थात बड़े उद्योग में परिवर्तित करना, या इसको बड़े पैमाने पे छोटे उद्योग में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय स्थान मतलब इसको बढ़ावा देने का बात कही गई है इस पोर्टल के माध्यम से। और स्केल अप भी कर सकते हैं इसको। जो एमएसएमई मंत्रालय जो है इसने कुछ समय पहले बैंक ऑफ एसआईआर को भी लॉन्च किया था। बैंक ऑफ एसआईआर एसआईआर का मतलब है रिसर्च आइडिया इनोवेशन रिसर्च। एसआईआर का मतलब है रिसर्च आइडियाज इनोवेशन रिसर्च। ठीक है, और कुछ समय पहले गरुड़ पोर्टल का भी लॉन्च किया गया था। तो ये आप बताइएगा कि इसको कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया था? हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 से 20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? सोचिए, गोल्ड भंडार भारत का, वो भी कितना टन का बढ़ोतरी हुई है? 40.45 टन। 40.45 टन। ये किसका रिपोर्ट है? आरबीआई का रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसका प्रेजेंट गवर्नर, अभी जो फिलहाल गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के कितने गवर्नर हैं? ये
25वें गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया गया था फिलहाल, और जो 12 मई को बनाया गया था उसका थीम क्या था, आधार क्या था, मकसद क्या था? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसका थीम था। और ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है, इसका स्थापना मतलब इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? एस्टेब्लिश की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ये एक महिला थी 1804 के आसपास, 1804 बोल रहे हैं, 1864 के आसपास इसने मॉडर्न नर्सिंग को खोज की थी। जो आजकल जो हम लोग नर्स मिलती हैं इस हॉस्पिटल वगैरह में, वो जो मॉडर्न नर्सिंग है इसको एस्टेब्लिश करने वाली यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। और बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को, इसको संचालित कौन करता है अभी फिलहाल? ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना हुआ था ICN का 1899 में। 1899 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और 1899 में ICN का स्थापना भी हुआ था। अभी फिलहाल ICN का प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो है एनिटी केनेडी। अभी फिलहाल में ICN का प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत को किस सशस्त्र सेना की पहल है? ये भारतीय सेना की है। ये जो भारतीय सेना की पहल है, मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच। ठीक, भारतीय नौसेना की बात आई है तो ये पता होना चाहिए कि इसका अभी चीफ कौन है? इसका चीफ अभी है एडमिरल करमबीर सिंह। अभी इंडियन नेवी का चीफ है जो एडमिरल करमबीर सिंह है। इंडियन एयरफोर्स का जो अभी चीफ है वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। ये इंडियन एयरफोर्स का चीफ है अभी। और इंडियन आर्मी का चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरावनी। जनरल मनोज मुकुंद नरावनी इंडियन आर्मी का भी चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ था। लिटिल रिचर्ड ये कौन थे? ये एक गायक थे, सिंगर थे। इन्होंने रॉक एंड रोल मॉडल जो डांस है, स्टेप है सब, इसका फाउंडर है रॉक एंड रोल मॉडल का। ये लिटिल रिचर्ड ये इसके फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। और आप जब यहाँ देखिए आयुष की बात आती है तो आयुष का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोथेरेपी, यूनानी सिद्धा, हेमोपैथी। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, हेमोपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश की बात करें
तो अभी उत्तर प्रदेश में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला ये पहला राज्य बन गया है। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला, अर्थात इसमें सारा जो होगा, यहाँ जियो टैग कम्युनिटी की बात की जाए तो जो किचन में हम लोग जो बनता है इसकी बात की जा रही है। जियो टैग इसको मिला है, जीआई टैग, जियो टैग नहीं जीआई टैग की बात कर, यहाँ पहला राज्य मिला है इसको। और वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। जियो टैग इसमें कम्युनिटी किचन मिलने वाला को जियो टैग मिलने वाला ये पहला राज्य बना है। और वर्चुअल अदालत को ऑनलाइन मतलब वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भी ये पहला राज्य बन गया है। वर्चुअल अदालत की बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें होता है कि आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका सारा कोर्ट की सुनवाई जो होगी ऑनलाइन होगी। आपको आपके जो वकील होंगे ये आपके केस को ऑनलाइन सबमिट करते हैं और आपको जो फैसला होता है वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाता है। और उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च हुआ है। ये उन प्रवासी के लिए है जो रोजगार विहीन है, अर्थात बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलने के लिए ये प्रवासी राहत मित्र ऐप का शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पंडाडा कुटुम्पा का निधन हुआ है। पंडापा कुटुम्पा ये कौन थे? ये हॉकी के रेफरी थे। इन्होंने कोडावा फैमिली टूर्नामेंट का स्थापना किया। ये ओलंपिक में इसका महत्वपूर्ण भूमिका, इसके माध्यम से मैच होता है ओलंपिक में। इसका 1997 में इसे स्थापित किया गया था। ये जो पंडापा कुटुम्पा से कहाँ के रहने वाले थे? ये कर्नाटका के रहने वाले थे। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, मतलब अपना प्रवाह घर को बदले हैं? तो ये इसमें भारत सबसे नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है फिलीपींस और नंबर 3 पे है बांग्लादेश। लगभग 40 लाख लोगों ने अपना स्थान बदला है। ये यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार है। यहाँ यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है फिलहाल में ये है हेनरिटा एच फोरे। और यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर अभी है न्यूयॉर्क में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, आई रिपोर्ट अर्थात आईईए रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये 30% की कमी आई है। लेकिन घरेलू जो खाना बनाने वाला जो गैस होता है एलपीजी, इसके मांग में बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी की मांग में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो बताइएगा, ये आपसे क्वेश्चन है कि आईईए का मतलब क्या होता है? आईईए का मतलब क्या होता है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था? ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था स्थापित। और इसका में हेड क्वार्टर है कहाँ? न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किसने
आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। इसके तहत 1 लाख से 5 लाख तक हेल्थ कवर होगा। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलेगा। ठीक ना, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इसको जारी किया था, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को हाल ही में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 की फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वह है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन, ये द वायर जो वेबसाइट है इसके फाउंडर हैं। कौन? सिद्धार्थ वरदराजन है। द वायर एक वेबसाइट है, सर्च कर सकते हैं thewire.com या .in। ये इसके संस्थापक हैं, एक न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन पोर्टल है। और एक और, जब यहाँ अवार्ड की बात की जा रही है तो गिलामोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये प्रतिष्ठित अवार्ड, प्रेस अवार्ड है, ये जर्नलिस्ट इस सबको मिलता है। तो गिलामोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड है, ये मिला है जिनेथ वार्डोया लिमा को। जिनेथ वार्डोया लिमा को, ये कोलंबिया की रहने वाली है, ये एक प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट भी है। और ये जर्नलिस्ट की बात हो गई। आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल।